आज हम आपको ले चल रहे हैं इनसाइट स्टोरी में राजगढ़ के ट्रेचिंग ग्राउंड पर, जहां गेट हमेशा खुला रहता है और उसकी शुरुआत जो होती है वह कचरे के साथ होती है। यहां गंदगी पसरी हुई है, लेकिन स्वच्छता अभियान का यह सबसे बड़ा केंद्र है जहां पर शहर का पूरा कचरा आता है। और जब हम ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो गेट पर तो कचरा नज़र आता है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत हमें पार्क देखने को मिलता है, जो कि साल 2022 के आसपास तैयार कराया गया था। यह पार्क बड़ा ही आकर्षक है और ट्रेचिंग ग्राउंड की खूबसूरती को दिखाता है, लेकिन यह सब सिर्फ ट्रेचिंग ग्राउंड के जब हम अंदर जाते हैं तो उसी वक्त ही नज़र आता है। यदि हम अब अंदर के नज़ारे को आपको दिखाएंगे तो यह बड़े ही चौंकाने वाले हैं और हैरान करने वाले भी। ले चलते हैं इस यात्रा पर। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध हम सबसे भी है। अंदर ट्रेचिंग ग्राउंड का गेट हमेशा खुला रहने के कारण इसमें कई गौवंश आए दिन दम तोड़ती रहती हैं। उसका कारण भी हम आपको अंदर दिखाएंगे। जो यहाँ पर लाखों रुपए की मशीनरी खरीदी गई, उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है वह भी अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं। पाटन रोड पर स्थित इस ट्रेचिंग ग्राउंड पर शहर भर का कचरा लाया जाता है। इस कचरे का रीउपयोग किया जाए और किसी तरह से किसी को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए लाखों रुपए खर्च करके यहाँ प्लांट बनाए गए हैं। लेकिन उन प्लांटों का कितना उपयोग हो रहा है यह अंदर जाकर ही पता लगेगा। ट्रेचिंग ग्राउंड का जो गेट है उसे बंद न करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वह यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गौवंश है यहाँ अंदर आ जाता है और यहाँ पर जो भी पॉलीथीन, यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यह पॉलीथीन पड़ी हुई है। ये गौवंश जो यहाँ पर पॉलीथीन को खाता रहता है और यहीं के यहीं मर जाता है। यहाँ जब भी कोई आते हैं उन्हें जेसीबी से गड्ढा खोदकर यहीं के यहीं दफना दिया जाता है। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये यहाँ से शुरुआत हम कर रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय अंदर घूम रही हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ जब हम अंदर स्ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर पहुँचे तो देखें किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में गाय हैं और ये लगभग सभी पॉलीथीन को खा रहे हैं। इससे क्या नुकसान होता है यह सभी को बखूबी पता है, लेकिन क्या कारण है ना तो यहाँ अंदर आने वाले गौवंश को यहाँ रोका जाता है और ना ही गेट लगाने के कोई प्रबंध किए जा रहे। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में किसी जिम्मेदार को जानकारी ना हो, लेकिन हमेशा कि इसमें सुधार होगा और इसे बहुत जल्द बंद किया जाएगा और गौवंश को यहाँ आने से रोका जाएगा। इस तरह के वादे और दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की यहाँ बदबू आ रही है उससे हम खुद समझ सकते हैं कि यहाँ जानवर भी मरे पड़े हुए हैं और जो ये गौवंश पॉलीथीन खा रही है कहीं ना कहीं इसका भी इन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे देखें यहीं पर सारा कचरा फेंका जाता है और अभी ये गौवंश की संख्या जो है वो कम दिख रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें वृद्धि होती रहती है। किसी तरह से यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कचरे के साथ कई लोग जो है गीला और सूखा कचरा एक साथ जब इसके अंदर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन को भी यह गौवंश अपने साथ निगल जाते हैं। देखें चारों तरफ यही नज़ारा है। हमें दिखाने में बड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन जब तक प्रबंधन प्रशासन यहाँ गेट की व्यवस्था नहीं करता तब तक इसी तरह के हालात बने रहते हैं। हम यदि देखें तो क्या हालत होती है, यह हम देखें कि ये जो बैल है इसके पेट में पॉलीथीन भरी हुई है और अब यह ना कुछ खा पा रहा है और ना ही पी पा रहा है।
यहीं बैठे बैठे कई बार ये थक जाते हैं और जब ये असहाय होते हैं तो इन्हें यहाँ पर आने वाले जो खूंखार कुत्तों का एक झुंड है वो यहाँ इन्हें नोचने लगता है। देखें किस तरह से जो गोवंश है उनकी मासूमियत नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन भूखे हैं। यहाँ कई गौशालाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन इस तरह सड़कों पर नज़र आने वाला गोवंश यह बताता है कि कहीं ना कहीं यह बड़ा ही चौंकाने वाली स्थिति और चौंकाने वाला दृश्य है जिसे यहाँ देखा जा सकता है। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, यह देख सकते हैं। इस कचरे को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए हैं ताकि इससे खाद बनाया जा सके, लेकिन शायद उस पैसे को खर्च करने के बाद दोबारा उन मशीनरी या फिर उस प्लांट की तरफ मुड़कर नहीं देखा गया है। यही कारण है कि यह स्थिति लगातार निर्मित हो रही है। यहाँ जो कचरा फैल जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए किसी तरह के उपाय करने की जगह यहाँ जेसीबी लाकर इसे प्लेन कर दिया जाता है। ये जो नीचे टायर बने हुए हैं यह बताते हैं कि जब भी कचरा एकत्रित हो जाता है तो उसे यहाँ से आगे ढकेलते हुए किनार पर कर दिया जाता है जो गड्ढे में भर जाता है और यहीं पर यह गोवंश जो है बड़ी संख्या में पहुंच जाता है, क्योंकि इसे रोकने के किसी तरह के कोई प्रबंध नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं कंपोस्टिंग प्लांट पर, जहां पर इस कचरे से खाद बनाने को लेकर एक संयंत्र तैयार किया गया है, लेकिन उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, उसमें जो मशीनरी लगाई गई हैं उनका क्या काम है और क्या हो सकता है यह देखेंगे। नगर पालिका द्वारा ये ट्रेचिंग ग्राउंड में कंपोस्ट पीस्ट बनाया गया था जिसमें गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग करते हुए जो खाद योग्य है उसे उसकी खाद बनाई जाए ताकि किसी तरह के कोई नुकसान ना हो और जो कचरा लगातार शहर के अंदर से निकल रहा है उसका उपयोग भी किया जाए। लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से देखें तो ये देखें कि यहाँ पर प्रारंभ करने की जो दिनांक है वो देखिए, खाली करने की दिनांक और प्रारंभ करने की दिनांक, ये शायद जब से बना है जब से अभी तक इसकी डेट नहीं लिखी गई। इसके अंदर हम आपको दिखाएं एक एक करके, तो ये हम बहुत महीनों पहले यहाँ पर पहुँचे थे तो देखा था कि इसी तरह से ये अंदर इसमें मिट्टी भरी हुई थी, यहाँ पर गोबर भरा हुआ था, लेकिन दोबारा से शायद इसका कभी उपयोग नहीं किया गया, इसे कभी देखा नहीं गया। ये पूरा प्लांट बड़ी ही सोच समझ के साथ और लाखों रुपए खर्च करके तैयार किया गया था, लेकिन इसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा ये थोड़ा समझ से परे है। इसमें दिखाने के लिए कुछ कचरा भी डाल रखा है ताकि यह बताया जा सके कि ये शायद चालू है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी हालत देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या सभी में इसी तरह से गोबर और ये यहाँ पर पेड़ उग आना इसके अंदर यह दर्शाता है कि शायद महीनों से इसकी तरफ ही किसी ने नहीं देखा। यह किसी एक जगह की हालत नहीं है, ये जगह जगह अलग अलग बॉक्स तैयार किए गए हैं, उन सभी में इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम इसके थोड़ी आगे चलते हैं तो यहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। देखें कि जो स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ट्राली लाई गई थी उनकी भी हालत देख सकते हैं। ये इनमें कोई शायद ऊपरी स्तर पर ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमियों के कारण यहाँ
इन्हें कचरे के रूप में रख दिया गया है। ये जीरापुर की ट्राली है, शायद नगर परिषद जीरापुर इसे भूल गई हो, और इसी तरह ये कहाँ की ट्राली है यह इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं स्वच्छता की दिशा में उठाए गए कदमों के तहत ये मशीन कितनी महंगी होगी इसे देखकर पता लग जाता है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई देखकर यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका उपयोग आज तक नहीं हुआ है। फिर यह बुलाई क्यों गई, यह भी अपने आप में सवाल तो बनता है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखें तो ये एक बड़ा प्लांट बनाया गया था जिसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर नाम दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की हालात हैं। देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन यह नाम के ही नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। इन्हें दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। तो क्या इस तरीके से हम सिर्फ मशीनरी या अलग अलग आइटम खरीद कर इस स्वच्छता अभियान को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके सपने को साकार कर सकते हैं? ये शायद अभी हाल ही में मशीन खरीदी गई है, इसको भी देख लें, इसका भी कभी भी उपयोग नहीं हुआ है। ये स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल नई की नई अभी रखी हुई है। क्यों मंगाई गई, इसका क्या उपयोग है, कुछ पता नहीं। ये इसके जो इलेक्ट्रिक वायर हैं इसे खोला तक नहीं गया है। शायद बारिश के दिनों में ये पानी में रखी रखी यह खुद भी कचरा बन जाएगी, लेकिन इसका उपयोग शायद नहीं हो पाएगा। इसका एक और जो आइटम है वह भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से जो स्वच्छता अभियान में कदम उठाए जा रहे हैं उसका किस तरह से माखोल उड़ाया जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर एक पार्क तैयार किया गया था जो अभी भी नज़र आता है, और उसमें कुछ पेड़ पौधे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती दौर का नज़ारा है। एक मिनट। इनसाइट स्टोरी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए जो प्रश्न है वो यह है कि राजगढ़ में सरकारी तौर पर कितनी गौशालाएं संचालित हो रही हैं, क्या उन गौशालाओं का सही तरह से निर्वहन हो रहा है? यदि हो रहा होता शायद इस तरह के नज़ारे देखने को नहीं मिलते। मैं वापस दोहराता हूं आज का प्रश्न कि राजगढ़ ज़िले में सरकारी तौर पर कितनी गौशालाएं संचालित हो रही हैं। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको मिलेगा रविवार को आकर्षक पुरस्कार।